उस सोच के कारण दुखी था वो। ये है दुख। दुख बाहर से नहीं आता है, कहीं से भी अंदर से पैदा होता है। वो दुख उसने उसको दे दिया। इसीलिए कि मैं मेरी का रोग दुनिया में सबसे बड़ा है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग विषय है उससे महाराज ने बताया कि हमारे दुखों का कारण क्या है, इंसान दुखी क्यों होता है और उसके जीवन में दुख आने का कारण क्या होता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें दुखों से दूर होना है, दुखों से मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम इस दुनिया में दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और हमारे जीवन में सुख ही सुख आ सकता है। और साथ ही महाराज ने कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छी सी बातें बताई है, जो बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के एक प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुनकर और उन प्रवचनों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। के आश्रम बनाने के लिए उन्होंने 1 किला जमीन का आश्रम को बिना किसी पैसे के फ्री में दिया था। उनका भाव था और भाव होने का कारण भी था। दुनियादारी के लोग हैं, यूं तो इनकी भावना, इनका विश्वास और इनकी श्रद्धा कब बनती है, जब ये पहले पर्चा ले लेते हैं। उसके घर में लड़का नहीं था, उनके परिवार से आए हुए हैं आज। लड़का नहीं था तो उन्होंने आशीर्वाद लिया, उनके घर में लड़का हो गया। अब ये बात भी बड़ी सोचने की है कि मैं कहूं मैंने लड़का दे दिया, नहीं। हम तो कुछ देने लेने वाले हैं ही नहीं। देने लेने वाले तो मालिक हैं, परमात्मा है। उनकी पर जो श्रद्धा विश्वास लाता है वो सबको देता है। लेने वाले का विश्वास अगर दृढ़ है तो कोई भी उससे खाली नहीं लौटता। और संत उनके प्रतिनिधि होते हैं, संत उनके एक सेवक के रूप में इस धरा पर काम करने के लिए आते हैं। उनके माध्यम से भी अगर करवाते हैं तो प्रभु ही करवाते हैं वो काम। उनके घर में लड़का हुआ, उनका विश्वास हो गया, कहने लगे कि हमारे घर में लड़कियां ही लड़कियां थी, लड़का हुआ है, इसलिए मैं आश्रम के लिए 1 एकड़ के आप आश्रम बना दो, यहाँ दान में देना चाहता हूँ। उन्होंने दान में दिया। संगत अच्छी थी, धीरे धीरे करके उन्होंने 1 एकड़ में आश्रम बनाया और देखते ही देखते इन्होंने अच्छे आश्रम का निर्माण किया। दिनों दिन संगत बढ़ती गई। प्रेम जहाँ होता है वहाँ कभी कमी नहीं आया करती, बढ़ोतरी होती है। कमी कहाँ आती है? जहाँ ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, निंदक पैदा हो जाते हैं, एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, वो दिमक की तरह से खा के खाली कर देते हैं। लेकिन संगत में जहाँ प्रेम की भावना, विश्वास, श्रद्धा बढ़ता चला जाता है, और ये बहुत कुछ से निर्भर करता है गुरु पर। अगर समुद्र में पानी नहीं है तो नहरों में पानी कहाँ से आएगा? नहरों में पानी तभी आता है जब समुद्र में संचय होता है। ये प्रेम, श्रद्धा, विश्वास गुरु अपने पास से देता है। उनके मनों में इस भावना का बीज बोया जाता है। नाम 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 की इतनी टेर लगाते हैं, लेकिन नाम लिए हुए मैंने ऐसे बर्बाद होते हुए देखे कि मुड़ के उनके संभल नहीं पाए। काम क्या चीज करती है? काम प्रेम करता है, काम विश्वास करता है, काम उनका विचार करता है। तो दिन रात बड़ा काम किया उनमें से मेहनत करने वालों में। अब बताऊंगा बात कि जो इंसान नाम ले लेता है, नाम ले लेता है, नाम की कमाई नहीं करता है, संगत से मान बढ़ाई मिलती है। ये बैठा हुआ यहाँ पे आया हुआ है, बड़ी सेवा की इसने। ये नहीं कहूँगा भूल जाएंगे हम, नहीं। इतनी सेवा की सत्संग की वीरभान ने, बहुत सेवा की। संगत का प्रेमी था, हर कोई इसको गुरु की तरह से घर में बुला के पूजता था। लेकिन क्या था? नाम के बिना खाली था। इज्जत मिल गई, बड़ाई मिल गई, लेकिन इसने उस बात को नहीं समझा। नाम का अभ्यास नहीं किया, सुमन नहीं किया, ना किया तो कबीर साहब ने कही, गृहस्थी का टुकड़ा नोनो आंगड़ दांत, भजन करे तो उभरे ना तो पाड़े आंत।
कि गृहस्थी का टुकड़ा हजम करना बड़ा मुश्किल है। तुम सोचते होगे ना, सेवा आती है, सेवा को खा के कोई जिंदा रह जाएगा क्या? जो भजन करेगा हो जाएगा, जो भजन नहीं करता बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसने भजन नहीं किया, भजन नहीं किया, बहक गया, काल ने अपना दाव चलाया, बहका दिया, रास्ते से भटका दिया। और ऐसा भटकाया कि समझना इसके लिए मुश्किल हो गया। बड़ा समझाया, बहुत कहा, मैंने भी, मेरे पास भी आया, मैंने इसको समझाया, लेकिन जिसकी बुद्धि पर काल बैठ जाता है उसको नहीं, फिर वो अच्छे ख्यालात नहीं आने देता, अच्छे काम नहीं करने देता, उससे उल्टे सीधे काम करवाता है, पाप के काम करवाता है। भटकने के बाद तो इंसान रास्ते पे पता नहीं कब आता है। लेकिन फिर भी इसको मैंने मिला, नाम का बीज बोया हुआ था, सत्संगी था ये, इसको समझाया, कहा, तो उसके बाद इसने कह दिया, दोबारा से इसने अपनी गलती मान के, और ये कहा, मैंने कहा गलती मानना है क्या? एक इंसान गलती मानता है फिर वही बातें दोहराता है, तो उसने गलती मानी कहाँ? गलती मानने का मतलब मैं ये समझाता हूँ, गलती मानने का मतलब होता है तौबा करना। और तौबा करना ये होता है कि मेरे से ये भूल हुई है, मेरे से ये गलती हुई है, ये चाहे जाने में अनजाने में मैंने जैसे भी की है, अब तो मैंने गलती की है, लेकिन आगे के लिए मैं ये प्रण करता हूँ कि आइंदा के लिए उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। जब उस गलती को नहीं तो दोहराता है तो उसने मान गए कि उस हो जाएगा ठीक, समझ जाएगा, सुधर जाएगा, तौबा कर ली उसने। और जो उसी को फिर दोहरा देता है, एक बार गलती करके, शराबी आदमी रोजाना कहते हैं मैं शराब नहीं पीऊंगा, नेम उठा देते हैं, धर्म उठा देते हैं, कसम उठा देते हैं, कुछ का कुछ ऐसे ऐसे काम विश्वास दिलाने के लिए करते हैं, और कुछ दिन के बाद में फिर वही काम करते हुए मिलते हैं। तो तौबा कहाँ की उन्होंने? इंसान ने अगर तौबा एक बार कर ली फिर उस गलती को क्या दोहरा देगा? उसने तो सबक ले लिया, जो उस चीज से शिक्षा नहीं ली उसने और उससे वो सुधार के रास्ते पे नहीं चला, उसने ये माना ही नहीं कि जो तुझे ठोकर लगी थी वो तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे सुधारने के लिए थी। ठोकर कई बार इस जीव को इसलिए भी लगती है ताकि वो जीव वो ठोकर को खा के समझ जाए और समझ के उससे भी अच्छा काम करे। लेकिन जो इंसान ठोकर खा के भी नहीं समझता है, उसका गुरु क्या करेगा, नाम क्या करेगा, सत्संग क्या करेगा, परमात्मा क्या करेगा, चाहे लाख कोशिश करो नहीं समझता है। उसने बहुत मेहनत की है, ये बैठा है, लेकिन फिर भी अब ये रास्ते पे है, ठीक है, इसको पश्चाताप है, लेकिन अब तो ये अपने आप को सिद्ध करके दिखाएगा, तो हम उसको पश्चाताप करना मान लेंगे, तौबा करना मान लेंगे, इसकी गलती को भी मान लेंगे। और अगर आदमी और भी अच्छे काम करेगा तो उस पिछली गलती को भी छिपा देगा और ऐसा अच्छा करके दिखाएगा कि सब कुछ भूल जाएगा। कौन इंसान है जिससे गलतियां नहीं होती? हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती है। कोई जानबूझ के भी करता है, किसी से अनजाने में होती है, कोई द्वेष के लिए करता है, कोई ईर्ष्या के लिए करता है, कोई लालच के लिए करता है। उसके पीछे कोई ना कोई मतलब और अर्थ जुड़ा हुआ होता है उसका। जिस चीज के पीछे अर्थ जुड़ा हुआ नहीं होता, इंसान उसकी तरफ देखता भी नहीं है कभी भी, लेकिन किसी न किसी रूप में उसको कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि जिसके कारण वो ऐसा काम करता है। लेकिन संतों की लाइन में ऐसी चीजों को कोई स्थान और जगह नहीं है। एक बात को हम मान सकते हैं कि हो सकता है सबके हालात एक जैसे नहीं, वो उतना भजन में टाइम नहीं दे सकता, उतना सेवा में टाइम नहीं दे सकता, उतना नाम का सुमरण नहीं कर सकता, लेकिन उसके एक तो बस की बात है कि गुरु में यकीन और विश्वास तो पक्का रख सकता है। मान लिया शरीर उसका स्वस्थ नहीं है, तन से सेवा नहीं करेगा, मान लिया मन उसका भटका हुआ है और वो भजन में उसको नहीं लगा सकता है, मान लिया उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सत्संगों में जाके बार बार सत्संग का दर्शन का लाभ उठा सके, लेकिन ये बात तो उसके बस की है कि अपने मन के अंदर उस इष्ट को, उस गुरु को, उस नाम को बसा ले कि जिसके कारण फिर उसका विश्वास दृढ़ हो जाए। ऐसा विश्वास जो रखता है वो चाहे गरीबी की हालत में क्यों ना हो, चाहे बीमारी की हालत में क्यों ना हो, वो आदमी सुखाला रहता है, उसको दुख और ईर्ष्या नहीं होती। अभी वाणी अलग अलग सुनी गई थी, कहा गया दुख है, दुख है। दुख है क्या? दुख सोचने का नाम दुख है।
जो इंसान सोच लेता है तो दुख है, नहीं सोचता तो नहीं है दुख। किस तरह से दुख की बात? एक बार एक आदमी के पास कोई नौकर था, नौकर उसकी बहुत सेवा करता था, बड़ा काम करता था, बड़ा विश्वसनीय था। तो एक बार उसको उसके मालिक को कहीं जाना पड़ा। मालिक बड़ा पैसे वाला था, धनाढ़ था। काफी दिन में वो घूम फिर के लौट के आया तो कोई चीज लेके आया था, ऐसी शीशे की चीज, बड़ी सुंदर थी देखने में। उसने कहा उसको कि इसको रख दे, अच्छी तरह रखना, संभाल के रखना, कभी ये टूट फूट ना जाए। उसने ले जाके, क्योंकि विश्वास पात्र वही था, उसको उसने दी। बड़ी सेवा करता था, हर प्रकार से वो मालिक भी उस पर इतबार और विश्वास करता था। उसने उसको रख दिया और रखने के बाद क्या किया, एक दिन गया, दूसरे दिन सफाई करने लगा। उसने सोची सब चीज़ों की सफाई की है, इस पर भी धूल जमी होगी, इतनी सुंदर चीज़ है। उसको भी जब साफ करने लगा, हाथ से छूट के गिर गया। देखता है उसको गिरने के बाद में बड़ा दुख लगा, क्या करे, अब क्या कहेगा मालिक को। अफसोस करता है, बहुत करता है, लेकिन मजबूरी है। जो चीज़ हो गई वापस नहीं आती। जो चीज़ हो चुकी है, बीत चुकी है, पछताओ उसके लिए, पछताने से नहीं, उससे शिक्षा लो कि मेरी गलती हुई क्यों। बीती हुई बात से जो शिक्षा लो कि वो गलती हुई क्यों। अगर गलती हुई है तो आइंदा नहीं होगी। लेकिन वो तो ये सोचता रहा, मालिक को जब जाके बताई तो बहुत दुखी हुआ। कहने लगा, अरे बड़ी कीमती चीज़ थी, मैंने तुझे कितना समझाया था, इसको ध्यान से रखना है, कोई इसको गिरा ना देना, तोड़ ना देना, लेकिन तूने तो 2 दिन भी नहीं गुजरने दिए, उससे पहले ही उसका काम कर दिया। मालिक को बेचारा बड़ी उस बारे में सोचता रहा, चिंता बहुत करता रहा। रात को भी नींद नहीं आई। किसी की प्यारी चीज़ जब खो जाती है, टूट जाती है, या कोई चुरा लेता है, तो आदमी के दिमाग में वो हो जाता है कि कहाँ गई, क्यों गई, कैसे गई, कई इतने पैसे लगाए, वहाँ से मैं इतनी सुरक्षित ढंग से इसको लेके आया, और देखो नौकर ने 2 ही दिन में तोड़ दिया। अब नौकर को भी नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उसका बहुत प्यारा विश्वास नहीं था। ज़्यादा कुछ उसको कहा भी नहीं, क्योंकि समझदार था कि कहने से क्या वापस थोड़ी आएगी वो। अगर उससे गुस्सा करता, क्रोध करता, तो उसको भी उसमें दुख उठाना पड़ता। हो सकता है उसके साथ भी और ज़्यादा कोई ना कोई ऊंची नीवी बात कही जाती तो उसका और ज़्यादा दुख हो जाता। वो दुख भी मालिक को ही होना था। दुख तो मालिक को ही होता है, वो तो बरी होता है। गलती करता है तो भी बरी है, नहीं करता है तो भी बरी है। 1 मिनट लगेगी करने वाले का, कह देगा मेरे से गलती होगी, लेकिन ये नहीं पता उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसको ये नहीं पता कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया करने वाले का। और जब वो कहता है कि मैंने गलती कर दी, तो एक बात में वो अपनी गलती को, उसको सबको जो किए कया को सोचता है कि मैं बरी हो गया उससे, लेकिन बरी नहीं होता है कभी भी। कर्म की मार रुका न पुकार, कर्म की मार बहुत बुरी है। कही है ना कबीर साहब ने एक शब्द में कहते हैं, जग में राजा प्रजा डांड आगे जमपुर तारी। खोटा कर्म जब बन जाता है किसी से, तो जग में तो, दुनिया में तो जो राजा है वो उसको राजा के नियम के मुताबिक उसको यहाँ सजा मिलती है, और जब यहाँ से जाता है तो जमपुर में जाके उसको दूसरी सजा और भोगनी पड़ती है उस कर्म फल के लिए। परंतु राजा इसी चिंता में पूरी रात सोया नहीं। रात में नींद नहीं आई, इधर उधर देखता है कि नौकर को भी देखूं, वो भी कहाँ सोया होगा, उसने इतना बड़ा नुकसान किया है, वो भी सोचता होगा। लेकिन जाके देखता है तो नौकर खर्राटे मार के सोता है। खर्रा सोच की बात है। मालिक तो सोचता है मेरी चीज़ थी, ये नुकसान हुआ है, कितनी मैंने कठिन तरीके से, किस प्रकार से सुरक्षित ढंग से यहाँ लेके आया। वो इसी उधेड़बुन में उसको नींद नहीं आती है। नौकर जिसे नुकसान कर दिया वो ठाठ से सोता है, वो खराड़े ले रहा है, खर खर आराम से। राजा देख के हैरान हो गया कि मैं तो ऐसे परेशान हूँ, ये आराम से सो रहा है। लेकिन समझदार था, ज्ञानवान था। राजा ने अगले दिन उसको नौकर को बुला के कहा कि अरे भाई बात सुन मेरी। बोले हाँ बोलो। बोला कि वो जो मैं ले आया था। बोले हाँ जी। वो आपने तोड़ दी ना चीज़, वो मैं तेरे लिए लेके आया था, वो तेरे लिए लेके आया था, तूने उसको तोड़ दिया।
अब वो चिंता में पड़ गया। ये बात कहने के बाद जो उसका मालिक था वो तो आराम से अगले दिन बरी हो गया। ये कह के सोच थी पहले सोच उसकी मेरेपन की थी, मैं ले आया था, मेरा खर्च हुआ था, मैंने परेशानी उठाई थी, इसलिए उस सोच के कारण दुखी था वो। ये है दुख बाहर से नहीं आता है, कहीं से भी अंदर से पैदा होता है। वो दुख उसने उसको दे दिया, इसीलिए कि मैं मेरी का रोग दुनिया में सबसे बड़ा है। मैं अभिमान है, मेरी के उसके साथ लगाव है, मोहब्बत है, मोह है। जिस चीज को हमने अपना मान लिया है उसके कारण दुख है। अब वो अपनापन उसको सौंप दिया। अब अगले दिन रात को देखता है नौकर पूरी रात नहीं सोया, वो आराम से सोता है। जो सोच की दुख की बात थी, दुख इसलिए दुख और सुख इंसान के हृदय से पैदा होता है। दुख कोई ऐसी चीज नहीं है बाहर से आती है, घटनाएं होती हैं, सबके साथ होती हैं। ये भी पता है घटनाओं से हम सीखते भी हैं। जो जो कोई घटना घटित होती है, सोचते हैं, देखते हैं, उनसे बहुत कुछ हमें मिलता है, लेकिन फिर भी दुख ही होता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसा कि प्यारी साध संगत जी, सत्संग में आपने सुना कि महाराज जी ने बताया कि हम दुखी क्यों है और हमारे दुखों का कारण क्या है, किस तरह हम अपने जीवन में दुखों को लेकर आते हैं और उन सभी दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता क्या है। किस तरह नाम की भक्ति करने से हम अपने जीवन में दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल, कामयाब और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।